बेचारा एक दो थे, आज तो जिस तरफ नजरें उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें कोई ना कोई वहाबी नजर आएगा, और तुम्हें कोई ना कोई आमीन कहने वाला नजर आएगा। कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहां पर तुम्हें आमीन तकबीर करने वाला नजर ना आए। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मौजूद है और हर जगह हक को बोलने वाले मौजूद हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, वरना मेरा झगड़ा आमीन तकबीर का मसला नहीं है। हाँ मसला तो बुनियादी अकीदों का है, बुनियादी अकीदों का है। आप कहें कि नजरोनियात ये हराम है, शिर्क है, गैरों के नाम के जरिए शिर्क है, गैरों को पुकारना शिर्क है, बुजुर्गों की दुहाइयां देना शिर्क है, लोगों को हाजत नवाज और बुजुर्गों को हाजत नवाज समझना शिर्क है, खबरों के ऊपर मेले मेले करना शिर्क है। आपको कहा जाएगा आपको आपको कहा जाएगा, आपको दलील किया जाएगा, आपको कहा जाएगा मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद। ये मरदूद लोग हैं, ये वहाबी लोग मरदूद हैं। अल्लाह वाले कौन हैं? मरदूद हैं। अल्लाह वाले वहां वाले जो है कौन है? ये मरदूद हैं, ये वहाबी लोग हैं। इनकी बातें मत सुनो, इनसे निकाह मत करो, इनके उठो। इनकी मस्जिदों को घोड़े गधे इससे तालीम करते हैं कि वहाबियों की मस्जिदें घोड़े गधों की मस्जिदें, घोड़े गधों के बांधने की जगह है। उनकी मस्जिद मस्जिद नहीं होती। वहाबी अजान कहते तो अजान दोहराओ, वहाबी तकबीर कहते तो तकबीर दोहराओ, वहाबी के पीछे नमाज हराम है, वहाबी के पीछे निकाह पढ़ते तो निकाह बातिल। यहाँ तक कि अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात का टनाटन सुन्नी अगर कोई किसी वहाबी के पीछे नमाज पढ़ ले तो उसके ऊपर उसका निकाह टूट जाता है, उसको निकाह को तजदीद करवाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हज करने आते हैं, हाँ, यहाँ से लौटने के बाद में हराम कारियों में मुबतला हो जाते हैं, क्योंकि इनके सारे निकाह टूट जाते हैं। क्योंकि हरमैन शरीफैन के इमाम जो है अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, ये लोग तो सब वही है अल्हम्दुलिल्लाह, खबरों के खबर परस्ती के मुनकिर ही हैं। और ये जो खुराफात हमारे मुल्कों में होते हैं इनकी तो तरदीदी करते हैं मुश्रिकों के नामात की, तो इनकी सारी वहां जा करके होते हैं। इन मौलवियों से कोई पूछे मेरे भाई को जो अपने आप को सुन्नी कहते हो, हमें तुमसे नहीं कोई मसला है, तुम तो जानते हैं इसको मसला, तुम गरीबों को तो बताया नहीं जाता, तुम्हें इल्म नहीं दिया जाता। अलबत्ता ये अपना जहन्नम भरने के लिए तुम्हें जरूर गुमराह करते हैं। मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद, न फातिहा न दुरूद। इससे पूछो फातिहा कब पढ़ा जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई शख्स सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। जब नमाज पढ़ी जाए तो सूरह फातिहा ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। मौलवी लोगों को मसले बताता है ना, इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना, फातिहा पढ़ने से मना कर रहा है। और जब जरूर पढ़ा जाता है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो शख्स बखील है, बदनसीब और हिलाक और बर्बाद होने वाला है, जो मेरा नाम सुने और मेरे नाम के ऊपर दरूद सुन करके और दरूद ना भेजे, वो शख्स बदनसीब है। और जब मजलिसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो ये मुल्लाने अपने मानने वालों को कहते हैं कि अंगूठे चूम लो, अंगूठे चूम लो। तो दरूद नहीं पढ़ाते, कहते दरूद अंगूठे चूम लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो अंगूठे चूम लो। तो जब जिंदा था तो इसने दरूद नहीं पढ़ा, नबी का नाम आया तो इसने अंगूठे चूमे, नमाज में फातिहा नहीं पढ़ी इसने, तो मर गया मरदूद न फातिहा ना, तो वही मरा ना मरदूद कि जिंदा रहा तो फातिहा ना पढ़ा और दरूद ना पढ़ा तो मरा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज बगैर फातिहा पढ़े होती ही नहीं है। हम तो पांचों वक्त नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इमाम के पास और पीछे जब भी पढ़ते हैं, अलग पढ़ते हैं जब भी पढ़ते हैं। और तू तो कहता है कि फातिहा पढ़ना हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तहरीमी। उनके यहाँ फातिहा फर्ज नहीं है, कहते फातिहा हमारे यहाँ फर्ज नहीं, तो फातिहा पढ़ना उनके यहाँ फर्ज नहीं। तो मर गया मरदूद न फातिहा ना दरूद। तो वही लोग थे ना, उनकी बात नहीं जो वो पलट क्या करते। तो अजीज दोस्तों, अल्लाह के हदीस में फरमाया कि अजनबी हो जाएंगे लोग, तो यह है अजनबी हो जाएंगे वो लोग, और अल्लाह के उनको रुसवा और दलील किया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला उनको अल्लाह तबारक तआला की नजरों में रुसवा और दलील नहीं होंगे, बल्कि हमेशा हक के झंडे को बुलंद किए हुए रहेंगे। इसी तरह से जन्नतियों की आठवीं पहचान यह है, जन्नतियों की आठवीं पहचान यह है कि वो तमाम आइम्माए किराम रहमहुमुल्लाह मुज्तहिदीन, तमाम आइम्माए मुज्तहिदीन, चाहे वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे इमाम जावेद रहमतुल्लाह अलैह, चाहे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, चाहे इमाम अबू रहमतुल्लाह अलैह, चाहे इमाम नखई हो, चाहे इब्राहिम, चाहे सौरी हो, चाहे औज़ाई हो, चाहे वो इमाम बुखारी हो, चाहे सही हो, चाहे तिरमिज़ी हो, चाहे इमाम इब्न माजा हो, चाहे इमाम अबू दाऊद हो, चाहे जितने भी अइम्मा हैं, तमाम अइम्मा रहमहुल्लाह का एहतराम करते हैं। जन्नती जमात की पहचान क्या है कि वो तमाम अइम्मा रहमहुल्लाह की क्या करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और वो किसी एक के साथ तासुब नहीं करते।
کہ ناحق طور پر اپنے کسی آدمی کی حمایت کرنا، ناحق طور پر اپنے کسی آدمی کی حمایت کرنا، پتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ناحق ہے پر ہم اس کی حمایت کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ یا تو ہمارا بھائی ہے، یا تو ہمارے خاندان کا ہے، یا ہم سے بڑا ہے، یا جو کچھ بھی لے لیں، یا ہم نے بیعت کی ہے، یا ہمارا مرشد ہے، یا ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے، تو تعصب اسی کو کہتے ہیں۔ ہم آ جائیں اس کے باوجود بھی کسی ایک غلط آدمی کی غلط بات کی حمایت کرنا، اس کو تعصب کہا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کی پہچان یہ ہے، جنتی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ تعصب نہیں کرتے کسی امام کے ساتھ، نہیں، بس ہمارے امام صحیح ہیں، باقی امام جاہل ہیں، باقی امام جو ہے دجال ہیں، باقی امام احمق ہیں، باقی امام بیوقوف ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے۔ چنانچہ وہ قرآن و سنت سے دلیل لیتے ہیں، اور ائمہ کرام رحمہ اللہ، چاروں امام ہوں یا دسوں امام ہوں، جتنے بھی امام ہیں، قرآن و سنت سے ان کی باتوں میں ان ائمہ رحمہ اللہ کی باتوں کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کرتے ہیں، اور ان میں جن کی باتیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں ان کی باتوں کو لے لیتے ہیں، چاہے وہ امام شافعی کی بات ہو، چاہے امام مالک کی بات ہو، چاہے امام احمد بن حنبل کی بات ہو، چاہے امام اوزاعی کی بات ہو، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، سب باتوں کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کرتے ہیں، اور جن کی بات قرآن و سنت سے ملتی ہے، صحیح حدیث کے موافق ہوتی ہے، اس کی بات کو اپنے سراخوں پہ رکھ لیتے ہیں، ان کی توہین نہیں کرتے۔ نہیں، یہ ہمارے امام ہے فلاں، ہم اپنے امام کے پیچھے چلیں گے، ارے تیرا امام دوسرا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ارے تیرے امام فلانا ہے، مالکی ہے، مالک ہے، نہیں مانتے، تیرے امام شافعی ہے، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس کو نہیں مانتے، تیرے امام حنفی ہے، ہم اس کو حنیفہ ابو حنیفہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں۔ تو بتاؤ میرے عزیز، جو سب کو غلط کہتے ہیں ایک کو مانے، وہ توہین کرنے والا ہے، یا جو سب کو عزت و اکرام کی نظر سے دیکھے وہ توہین کرنے والا ہے، اور وہ گستاخ بتاؤ وہ گستاخ۔ جو سب کو مانے اور سب کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن و سنت سے جس کی بات ملتی ہے اس کو لے لے، وہ توہین کر رہا ہے، یا وہ توہین کر رہا ہے جس کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے امام کی بات ہے، وہ اپنے امام کی بات کو بلا دلیل مان کر کے سارے اماموں کی دلیل باتوں کو جو دلیل رکھتے ہیں ان کا انکار کر دے اور ان کو ایک طرف ڈال دے، وہ گستاخ ہے، وہ گستاخ ہے۔ جو ایک کو مانے، آج خیرت کا نام جو دیا ضرور ہے خیرت، جو چاہے آپ کا حسن شریف مذاق کرے، آج ایک کو مان کے دین کا انکار کرنے والے بہت بڑے ائمہ کرام کے محبت کرنے والے بن گئے، اور جو سب کا احترام کرتے ہوئے سب کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن و سنت کو لازم پکڑتا ہے، اس کو سب سے بڑا گستاخ اور ائمہ کا سب سے بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں منکرین کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ دھوکہ ہے جو اس امت کو دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، ہم ائمہ کی توہین نہیں کرتے، ہم ائمہ مجتہدین کی خدمات کو اور ان کے جہود کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو اپنے سراخوں پہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا حکم احد، جب کوئی شخص کوئی کسی بات کا حکم لگائے، فاجتہد، اور اس نے اجتہاد کیا، فاصاب فلہ اجران، کوئی حکم لگا رہا ہے اور اس کے بعد قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، اس نے اجتہاد کیا اور وہ درستگی کو بھی پا لیا، یعنی اس کی وہ اجتہاد، اس کی وہ رائے قرآن و سنت کے مطابق بھی ہو گئی، تو اس کے لیے دو ثواب ہے، اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ دو ثواب ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ، معصوم سمجھنے والوں، اپنے اماموں کو معصوم سمجھنے والوں، ایک مولوی تھا، مجھے یاد ہے ایک مولوی تھا، جناب عالی مسجد میں میں جاتا رہتا ہوں، میں مانتا ہوں وہ کسی جگہ سے ہمارے مدرسے ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، حضور کے نام منسوب ہے، اس کے مدرسے کا امتحان میں آیا تھا بچوں کا، وہ مجھے جانتا تھا کیونکہ جہاں میں پڑھتا تھا وہ وہیں سے آیا تھا، اس لیے وہ مجھے بچپن سے جانتا تھا، لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ نکل چکا ہے، ہمارے دھرم پہ لان مار چکا ہے، تو مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے کی، اور بات ہے میں بعد میں نماز دوہرا لیا کرتا تھا، لیکن میں جانتا تھا اسی لیے تاکہ لوگ ملیں، لوگ اجنبی نہ رہ رہی ملیں، کوئی چھیڑے اس کو بتاؤ۔ تو جناب عالی مسجد کے اندر اب میں نے جو ہے مولوی صاحب ہمارے گاؤں کے تھے، وہ پھٹر پھٹ آئے اور انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں مسلح پہ کھڑے ہو، اب اس کا پجامہ جو تھا حضرت کا، ان لوگوں کے تو پجامے بھی کپڑے سے نیچے ہوتے نا، اگر دو دفعہ اس سڑک پہ چلا دو تو
जनाब बहुत कम लोग होते हैं बेचारे जिनके पजामे सही होते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े लोगों के पजामे टखने से नीचे लटकते हैं। वैसे ही नमाज के लिए खड़े हो गए और जनाब आली मैंने पीछे से उनका मैंने जो है उनको टोका। मैंने कहा जनाब आपका पजामा टखने से नीचे है, आप जरा टखने से ऊपर कर लें। उन्होंने कहा हमारी नमाज हो जाती, अब इकामत तो होती, अब मैं क्या बोलूँ। सबने खड़ा करके चलो ठीक है पढ़ लेते। पढ़ लिया भाई। पढ़ने के बाद मैंने अपनी नमाज वहीं दोहराई, अल्लाह अकबर कह के तकबीर कह के मैंने नमाज दोहराई। तो मुझे पता है कि मुश्किल है डूबे लोग, मुझे पता है क्या होगा। तो मैंने नमाज दोहराई। मेरे बगल में मौलवी साहब थे, मैंने उनसे कहा कि मौलाना आपके यहाँ जो है टखने से नीचे नमाज पजामा या लुंगी हो तो नमाज हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप मेरा यही, अब आप क्या कह रहे हैं, आप भी तो पहले यही थे, अब आप हमसे क्या पूछ रहे हैं। कहा भाई मुझे तो नहीं मालूम है, मुझे तो कभी को पता नहीं था, लेकिन हमने तो हदीस में देखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मना बड़े बिजारा खड़ा करो, जो टखने से नीचे लुंगी बैठा है उसकी बात नहीं होती है। जब तक वो मौलवी जो था सुन्नतें पढ़ के गुजरने लगा, मैंने पीछे से उसका कुर्ता पहना। मैं अकेला हूँ अपने गाँव में, क्या अल्हम्दुलिल्लाह किसी माई अल्लाह ने दूध नहीं पिलाया कि मेरे सामने पिक कर सके। क्यों? मैं उनके धर्म से निकला हुआ आदमी हूँ। कहते ये छेड़ेगा, उसको छेड़ेंगे तो ये लक्का खाएगा। जो हमारे में से निकला है ना, घर का भेदी लक्का खाए, तो ये हमारे में से निकला, इसको छेड़ेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं। तो जनाब आली मैंने उसको पीछे से पकड़ा। मैंने कहा मौलवी साहब आपने नमाज पढ़ाई था, नीचे था आपका पजामा, आपने क्यों नहीं पजामा ऊपर क्या? बोले हमारी नमाज हो जाए। मैंने कहा तेरे बाप की नमाज हो जाएगी, तेरे बाप की मस्जिद है। चले आते हो नमाज पढ़ाएंगे, तमीज़ की नमाज पढ़ाएगी। उसके बाद में मैंने कहा तेरी नमाज हो जाएगी भाई, ये जो पीछे तेरे थे अगर ये तेरी ही मानने वाले हैं तो इनकी भी नमाज नहीं होगी। मेरा मैं बाहर निकला, अब 2-4 आदमी ने मुझे घेर दिया, बातचीत शुरू हुई। इतने में वो मौलवी साहब इम्तिहान लेने आए थे ना, वो भी निकले कहने लगे ए मेरा वही अंदाज जो पिछले जमाने का था, मेरे जमाने जहीलियत का, जो बुला के खाना वाना मांगते थे, क्योंकि नज़ीर के घर में रहता था, उनको खाने ला के देता था, मुझे पता है। मर क्या होगा बेचारा लोग था, है ना। वो हजरत के संडास साफ क्या करता था, जो बुजुर्ग मर गए थे उनके संडास साफ क्या करता था, वो उनकी छुट्टियां। और अल्लाह वो तो मर गया होगा, अल्लाह ने मतलब तोबे की तौफीक दी है। हजरत के बाद अल्लाह की कसम लानत हो उस आदमी पर जो झूठ बोले। हमने बबू दोनों आंखों से देखा कि फजर की नमाज के बाद सीढ़ियां चूमते हुए जाके उस बाबा के जो मना चौखट चूम करके ऐसे ही बिल्कुल जैसे सजदा बिल्कुल ऐसे ही करता था। मैंने अपनी आंखों को देखी। हमने तो खैर ऐसा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो करता था वही सब। मेरा तुमको पता है ये किसकी मस्जिद है? मैंने कहा जी मुझे कहने लगे कि अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत तो हम भी हैं, अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है, लेकिन अगर आप सुन्नियों की बात कर रहे हैं तो ये किसी के बाप की मस्जिद नहीं है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है और ये किसी का नहीं है। तो कहने लगे कि इसमें तुम्हें बोलने की जुर्रत कैसे हुई? मैंने कहा मैं अल्लाह के घर में टोकूंगा गलत काम होगा, हम इनके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ टोकेंगे, ये गलत करेंगे तो हम यहाँ टोकेंगे। अब वो गुफ्तगू कहने लगे तुमने तो उसी वक्त मुझे जो है पसीना छूट गया जब तुमने जोर आमीन कही। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपका वजू नहीं टूटा तो मतलब ये नहीं बहुत बड़ी बात। अब लोग हंस किए, है ना, अल्लाह का शुक्र हुआ आपका वजू नहीं टूटा तो मतलब इतनी हुआ। मेरा बात करते करते जो है हम अपने उस्ताद के घर के पास आ गए। नामों में नहीं लेता क्योंकि छोड़े जाने में मंजरनामे से मैंने नामों को खत्म कर दिया है, सिर्फ इशारे समझ लें। अब उस्ताद के पास आया, अब वो उन्हीं साहब खड़े हो गए। कहने लगे ये चैनदार घड़ी पहने हो, ये चैनदार घड़ी पहने हो, ये हलाल है तुम्हारे लिए? तो मैंने कहा हराम है तो इसकी दलील कीजिए। अगर ये हराम है तो इसकी दलील कीजिए। कहने लगे कि तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या ख्याल करते हो? मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मुज्तहिद थे, बुजुर्ग थे, इमाम थे। हम ये सोचते हैं कि उनसे अच्छाइयाँ उनसे गलतियां भी हुई हैं और वो सही मसले